अच्छा, तो फील्ड वर्क हो गया, सारे सबूत इकट्ठे हो गए, लेकिन अब आगे क्या? यहाँ से शुरू होता है ऑडिट का सबसे क्रूशल पार्ट, यानी नताइज का जायजा। ये तज्जिया खास तौर पर पिफ्फा और डीएओ के उम्मीदवारों के लिए है, और हम इसमें समझेंगे कि ऑडिटर्स किस तरह बिखरे हुए डेटा से एक ठोस नतीजे पर पहुंचते हैं। अच्छा, तो हमारा रोड मैप कुछ यूं है। पहले हम देखेंगे कि ये जांच पड़ताल है क्या, फिर ऑडिट की गलतियों को समझेंगे। उसके बाद 3 मरहलों पर मुश्तमिल पूरे प्रोसेस को देखेंगे, और फिर सबसे अहम बात कि अगर नताइज ठीक ना आए तो क्या करना है, और आखिर में ऑडिटर का फाइनल फैसला। तो चलें शुरू करते हैं। चलें तो सबसे पहले बात करते हैं ऑडिट के इस फैसला को लम्हे की, यानी फील्ड वर्क से लेकर हतमी नताइज तक का सफ़र। तो जब फील्ड वर्क ख़त्म होता है ना, तो ऑडिटर के पास क्या होता है? ढेर सारी गलतियाँ, कुछ खिलाफ वर्जियाँ और बहुत से इन्हिराफात। अब असल काम शुरू होता है, इन सब बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसी तस्वीर बनाना जिसका कोई मतलब निकले। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। देखिए, जांच पड़ताल करने से पहले ना हमें ऑडिट की ज़ुबान समझनी पड़ेगी, और इस ज़ुबान में 3 बहुत अहम अल्फाज हैं: नोन एरर, मोस्ट लाइकली एरर और अपर एरर लिमिट। तो सबसे पहली चीज़ है नॉन एरर, यानी केई। ये बिल्कुल सीधी सादी बात है। ये वो गलती है जो आपको अपने हाथों से अपने सैंपल में नज़र आती है, उसमें कोई शायद या अगर मगर नहीं है। जैसे मैनुअल की मिसाल में आपको 4,000 रुपये का एक ओवर स्टेटमेंट मिला, बस यही आपकी नॉन एरर्स है। लेकिन जाहिर है हमने पूरा खाता तो चेक नहीं किया, सिर्फ एक सैंपल देखा है। तो ये जो नोन एरर है, ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, समझे कि टिप ऑफ द आइसबर्ग। असल कहानी बताता है मोस्ट लाइकली एरर, यानी एमएलई। ये क्या करता है? ये आपके सैंपल की गलती को लेकर पूरी आबादी पर प्रोजेक्ट करता है और आपको एक बेहतरीन अंदाजा देता है कि कुल मिलाकर कितनी गड़बड़ हो सकती है। और फिर आता है अपर एरर लिमिट, यानी यूईएल। अब ये बहुत अहम है। ये है हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी बद से बदतर हालात में गलती कितनी ऊपर तक जा सकती है। देखें, एमएलई तो हमारा बेस्ट केस है, ठीक, लेकिन यूईएल हमें बताता है कि भाई सैम्पलिंग का रिस्क भी तो है। इस रिस्क को मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम गलती कितनी हो सकती है। अब ज़रा इस चार्ट को देखें, ये इन तीनों चीज़ों को एक साथ दिखा रहा है। हमने शुरू कहाँ से किया? सिर्फ 4,000 रुपए की एक नॉन एरर से, लेकिन जब उसे प्रोजेक्ट किया तो मोस्ट लाइकली एरर बन गई 15 लाख रुपए से भी ज़्यादा। और फिर जब हमने सैम्पलिंग रिस्क को भी शामिल किया तो अपर एरर लिमिट कहाँ पहुँच गई? तकरीबन 36 लाख रुपए पर। और यही वो फाइनल फिगर है यूईएल, जिसका मुकाबला हम मटीरियलिटी से करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जांच पड़ताल की कैसे जाती है। फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल इसके लिए एक बड़ा मुनज़्ज़म 3 मरहलों पर मुश्तमिल तरीका बताता है। तो ये एक बड़ा लॉजिकल सिस्टम है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। पहले आप छोटे छोटे इनफरादी टेस्ट के नताइज देखते हैं, फिर इन सबको मिलाकर एक बड़े जुज़ जैसे कि एक्सपेंडिचर के बारे में नतीजा निकालते हैं, और आखिर में तमाम अज्जा के नताइज को जोड़कर पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपनी राय देते हैं। अब इन सब थ्योरी को अमली तौर पर देखते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल में एक पावर प्लांट के पैदावारी अखराजात की बड़ी ज़बरदस्त केस स्टडी दी गई है। ये टेबल सीधा FAM के फिगर 8.2 से लिया गया है। ये दिखा रहा है कि प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर के लिए यूईएल कैसे निकाली गई। अगर आप ओवर एस्टिमेट्स वाले कॉलम को देखें तो MLE, बेसिक प्रिसिजन और PGW को जमा करके जो टोटल यूईएल बन रहा है वो है 35,84,000 रुपये। इस नंबर को ज़रा याद रखिएगा। अब ये स्लाइड बहुत अहम है, ख़ास तौर पर इम्तिहानात के लिए। ये है नेटिंग का असूल। अंडरस्टेटमेंट के लिए यूईएल निकालते हुए आप दूसरी तरफ यानी ओवरस्टेटमेंट वाली MLE को माइनस करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? भाई सीधी सी बात है, अगर एक तरफ ज़्यादा पैसे दिखाए गए हैं तो उससे दूसरी तरफ कम पैसे दिखाए जाने का खतरा खुद ब खुद थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा जी, तो अब आते हैं असल मसले पर। क्या होता है जब आपकी यूईएल बहुत ज़्यादा निकल आए, जब नतीजा नाकाबिले कबूल हो? तो हमारी यूईएल है तकरीबन 36 लाख रुपए, लेकिन फ़र्ज़ करें कि हमारी काबिले कबूल हद यानी मटीरियलिटी सिर्फ 30 लाख रुपए थी। अब क्या करेंगे? ये वो लम्हा है जब ऑडिटर के माथे पर पसीना आ जाता है।
ہماری زیادہ سے زیادہ ممکنہ غلطی ہماری قابل قبول حد سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نتیجہ ناقابل قبول ہے اور ہمیں فوری طور پر کچھ کرنا ہوگا۔ تو اب آڈیٹر کے پاس 4 راستے ہیں اور یہ چاروں امتحانات کے لیے بہت اہم ہیں۔ پہلا، کیا آپ مٹیریلٹی کی حد کو تھوڑا بڑھا سکتے ہیں؟ دوسرا، کیا آپ مزید ٹیسٹنگ کر کے اپنا سیمپل سائز بڑھا سکتے ہیں؟ تیسرا، کیا آپ مینجمنٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ غلطیاں ٹھیک کرو؟ یا چوتھا اور آخری راستہ، کیا آپ ان سے پوری تفتیش کا مطالبہ کریں گے؟ ہر راستے کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں۔ اور آخر میں ساری کیلکولیشنز، سارے پروسیجرز کے بعد بات آ کے رکتی ہے آڈیٹر کے اپنے پیشہ ورانہ فیصلے پر۔ چلیں تو جلدی سے دہرا لیتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا۔ جانچ پڑتال کا عمل 3 سطحوں پر ہوتا ہے: ٹیسٹ، پھر کمپوننٹ اور پھر پوری فائنینشیل سٹیٹمنٹس۔ 3 طرح کی غلطیاں ہیں: نون، موسٹ لائکلی اور اپر ایرر لمٹ۔ نیٹنگ کا اصول یاد رکھنا ہے، اور اگر UEL مٹیریلٹی سے بڑھ جائے تو آپ کے پاس وہ 4 آپشنز ہوتے ہیں۔ یہ چیپٹر 8 کے سب سے اہم نکات ہیں۔ اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، مینول خود اس پر زور دیتا ہے کہ بھئی آپ سارے فارمولے لگا لیں، سارے طریقے اپنا لیں، لیکن آخر میں اگر آپ کا پروفیشنل ججمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو یہ غلط فیصلہ آپ کی پوری آڈٹ رپورٹ کو غلط ثابت کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پورے عمل کا نچوڑ ہے کہ آخر میں ایک آڈیٹر کتاب کے اصولوں اور اپنی سمجھ بوجھ کے درمیان توازن کیسے قائم کرتا ہے۔ یہ آڈٹ کے سائنس سے زیادہ اس کا آرٹ ہے۔